मीनाक्षी, क्या आपको लगता है कि हाँ महाराज जी जो कह रहे हैं, फिर इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा लड़के आते हैं पटाते हैं और फिर आपको गलत रास्ते पे ले जाते हैं। हम तो उस धरती पर है मीनाक्षी, हाँ, जो कृष्ण की धरती है, जिन्होंने दुनिया को प्रेम का रास लीला रचाई, जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया। मुझे लगता है कि तो इसको कैसे हम अलग देखेंगे? नहीं, मुझे लगता है यहाँ प्रेम का विरोध नहीं किया जा रहा है। यहाँ किसी भी, हमारे यहाँ तो गंधर्व विवाह का भी प्रसंग आता है। अगर प्रेम है तो विवाह कर लीजिए। यहाँ बात हो रही है, देखिए ये बात मैं भी मानती हूँ, जब झिंगुर बाबा जो भी वो पकड़े जाते हैं, जब इतने लाख करोड़ का उनका वो व्यवसाय सामने आता है, लव जिहाद और धर्मांतरण का केस सामने आता है, तब इतनी बड़ा विवाद नहीं बनता है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बोला है गुरुजी ने एकदम ठीक बोला है। यहाँ हमारे यहाँ शत्रु बोध की बात की जाती है। हमारे बालकों को ये सिखाया जाना चाहिए कि शत्रु कौन है और मित्र कौन है। उनको ये सिखाया जाना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। तो हमारे बालक अपने आप समझ सकते हैं कि जिससे हम प्रेम कर रहे हैं या ये प्रेम के लायक है या नहीं है। तो अगर ये गुरुजी ने ये बात मुझे लगता है ठीक बोली है कि यदि आपको लगता है कि सामने वाला बालक की नीयत इस प्रकार की है कि वो आपको च्युइंगम की तरह चबाकर फेंकना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो ये बात स्पष्ट है। अब मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आपको लग रहा है कि केवल हम महाराज जी से उल्टे सवाल पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ वो भी हैं जो महाराज का खुलकर समर्थन कर रही हैं और वो बोल रही हैं इसी मंच से। तो आप इस बात को मानिए कि हम अगर सवाल पूछ रहे हैं तो जो सही है उसका समर्थन भी कर रहे हैं, और वो हमारी महिला जो हमारी अतिथि हैं उन्होंने इसका समर्थन किया है। तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप लोग उत्तेजित हो जा रहे हैं, कृपया उत्तेजित मत होइए, इस पूरी चर्चा को सुनिए। आपसे अभी बात की है, अगर टाइम मिला तो आगे और बात करेंगे, लेकिन सबका पक्ष सुनिए। ये बहुत दूर से बड़ी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, बड़ी संस्कारवान महिलाएं हैं, इनको ऐसे मत ट्रीट कीजिए। आपका राष्ट्रीय क्या पक्ष है? देश में हर एक चीज का कानून बना है। महाराज का भी मैं वेदना को समझ रही हूँ। एज अ वुमन मैं आपकी माताओं का भी वेदना का समर्थन कर रही हूँ, समझ रही हूँ। हर एक की वेदना एक ही है, हर एक की वेदना एक ही है। लेकिन महाराज जी का भी, मुझे लगता है कि महाराज जी का भी कहना एकदम सही है, लेकिन उन्होंने जो जिस तरीके से कहा है उस पे लोगों का ये है। बाकी इसमें ये नहीं उनकी मनीषा क्या है, उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या था, ये वो चाह रहे हैं कि नहीं। लगता है ये बात भी सही है, बहुत सारी जगह पे युवा पीढ़ी बिगड़ रही है, उनको सुधारने का काम हो सकता है और ये अपने कार्य से कर भी रहे। अभी मैं ये भी बताऊंगी, मैंने अभी भोजन गृह का भी ये देखा, पूरा देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस तरह से महाराज ने उस टिप्पणी की है महिला जेंडर के महिला के लिए, वो टिप्पणी का हम विरोध कर रहे हैं। महाराज की मनस्थिति शायद अच्छी है, लेकिन कहने का जो मार्ग है वो सही नहीं है। ये बहुत सारी महिलाओं को वेदना हुई है, हम ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं, सारी गलत है। जिन्होंने जिस प्रकार से कहा और समाज को सुधारने का अच्छा काम कर रहे हैं महाराज जी, लेकिन तरीका गलत है, जो बोलने का तरीका गलत है। इसमें ये और इसमें मैं बता रही हूँ सर, गौरव जी एक मिनट दीजिए। और सर मैं बताती हूँ, कानून अपना काम सही कर रहा है, लेजिस्लेचर अपना काम सही कर रहा है, कोर्ट भी महिलाओं का सुरक्षा के लिए लगा है। तो आप इस सारी संस्थाओं में विश्वास रखना सीखिए। सबका गुस्सा जायज है और कहने का तरीका होता है, बस हम उस पे ऑब्जेक्शन है, बाकी किसी चीज पे नहीं है। थैंक यू। अब डॉक्टर निशा। देखिए, गुरुजी की भाषा के प्रयोग के खिलाफ मैं आज भी हूँ, आगे भी आप 10 बार मुझसे बात करेंगे। मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हूँ। गुरुजी जब भी किसी पर आप कोई कटाक्ष कर रहे हैं, इवन आपने जब ये इंटरव्यू दिया है उस दौरान भी अपशब्दों का प्रयोग किया है। इवन यहाँ पर जो एंकर खड़े थे और हम सब जो यहाँ पर बैठे, अपशब्दों का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं और गुरु की स्टेट पर होकर अगर आप ये अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं, आप एक गुरुकुल चलाने की प्रथा चला रहे थे। आपने मुझे खुद बताया था पिछले इंटरव्यू के दौरान, मैं उसके समर्थन पे हूँ। पर वाणी का प्रयोग हर जगह सिखाया जाता है और वाणी से बुरा कोई भी हथियार नहीं है, और वो सबसे तीखा हथियार है, ये आप जानते भी हैं। अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे, हो सकता है आप जहां पर हैं उससे 100 गुना और तरक्की करेंगे। अब तरक्की करना उद्देश्य नहीं है, तरक्की करना उद्देश्य नहीं है, समाज को सही दिशा देना उद्देश्य है, सनातन की सेवा करना उद्देश्य है। और वो सेवा मीठी वाणी से भी हो सकती है और वो सेवा कड़वी वाणी से भी हो सकती है। गुरुजी ने विवाह और परिवार, 2 संस्थाओं के बारे में बात की, और ये हमारे भारतीय समाज के बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा कि क्यों ना हम परिवार से सिखाएं अपने बच्चों को कि वो
एक निष्ठ रहें अपने संबंधों में, एक ही व्यक्ति को अपना सब कुछ माने, ये बहुत सही बात है। लेकिन वो जो बाद में बात करते हैं कि च्युइंगम जैसे थूक दिया जाएगा, भाषा से ही परेशानी है। लेकिन इनकी इसमें शिक्षा क्या भाषा, च्युइंगम को थूक दिया जाएगा, उसको थूक नहीं तो बोलेंगे। लड़की कोई वस्तु नहीं है गुरुजी, औरत कोई वस्तु नहीं है, स्त्री कोई वस्तु नहीं है। तो इस समाज में जो स्त्री का वस्तुतिकरण किया जा रहा है, मुझे उस बात से ऑब्जेक्शन है। अभी मैं आज का ऑन रिकॉर्ड डाटा बताऊं, इस देश में 5 लाख लड़कियां हर साल इस देश से लव जिहाद के नाम पर गायब हो जाती हैं। जी, तो ये हमारे समाज, हमारे 5 लाख परिवार को लड़कियां। जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी कि ऐसी घटनाएं ना हो। मैं आपको बता दूंगा, 5 लाख लड़कियों में से जिसमें 1.5 लाख लड़कियां प्राप्त होती हैं, 3.5 लाख लड़कियां गायब रहती हैं। लव जिहाद के नाम पर कितनी लड़कियां गुरुजी मैं मर जाती हैं, कट जाती हैं, पता कुछ केस हो गए सामने तो आ गए, वरना जो गए सो गए। सिखाना पड़ेगा। हम अब शब्दों का प्रयोग करके ही ऐसा क्यों सिखाते हैं? हम उनके निगेटिव इफेक्ट को भी सिखा सकते हैं ना, कि इसके निगेटिव इफेक्ट ऐसे ऐसे होंगे। पहला ये कि जो आपने कहा कि 5 लाख लड़कियां हर साल लव जिहाद के नाम पर गायब हो जाती हैं, तो इसका कोई आपके पास मैं आपको एविडेंस दूंगा विश्वसनीय इसका। आंकड़ा है, कोई रिपोर्ट है, कोई एजेंसी मैं है? आपको रिपोर्ट अभी आप सारी बाकायदे बिना रिपोर्ट के, बिना कोड के मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, तो अभी आप मोबाइल पे सुना रहे थे, आपको मोबाइल में नहीं है वो अभी? नहीं, मैं आपको जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं, कल ही मेरी उनसे बात हुई। वो है सुप्रीम कोर्ट की वकील यहाँ पे? हाँ, तो वकील साहब ने मेरे से, एडवोकेट साहब ने बताया कि कितनी लड़कियां हर साल गायब होती हैं, उसका डेटा वो कहां से लाए हैं, उन्होंने कहां से दिया, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताऊंगा। नहीं, तो कोई भी आपको फोन पे कुछ ही बता देगा? कोई भी नहीं, मैं किसी से भी बात नहीं करता। जो वहां का अधिकृत व्यक्ति है वो ऐसे कैसे मैं किसी से बात? ठीक है, हम ये वेट करेंगे। लेकिन गुरुजी, ये चारों जो महिलाएं हैं, ठीक है, इसमें कोई आपका खुलकर विरोध कर रही है, विरोध कर रही हैं, अच्छे कामों का समर्थन भी कर रही हैं। सही है। लेकिन इन चारों में एक बात बड़ी कॉमन है, और वो ये है कि आपकी भाषा सही नहीं है। तो क्या ये आप मानेंगे? मान लीजिए कि आपकी भाषा गलत थी। ये सब लोग कह रहे हैं सही है, 4 लोग कह रहे हैं गलत है, किसकी मानी जाएगी? अगर गलत नहीं थी तो महाराज जी आपने माफी क्यों मांगी? आधी अधूरी बात जब मीडिया ने चलाई तो मुझे आपने लगा माफी क्यों मांगी? परेशान होना है। मैंने भी उस वीडियो में ये बोला कि जो आधी अधूरी बात सुन के जिनको बुरा लगा, लेकिन माफी तो मांगी आपने, पूरी बात के लिए नहीं। नहीं, आपने कहा अगर किसी का दिल दुखा, ना, मेरी आधी उसमें अधूरी बोला बात आधी सुनकर अधूरी। दिल जब दुखा। मीडिया ने केवल लड़की पक्ष वाला वीडियो चलाया, लड़कों वाला नहीं चलाया, तो समाज में लड़कियों को, बहन बेटियों को ऐसा गया मैसेज कि वो हमें टारगेट कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मीडिया गलत परोस रही है, तो फिर मैंने कहा कि भाई बात अधूरी है, सच बात ये है। और इस बात को सुन के भी यदि आपको, अरे लड़कों को आपने टेस्ट ड्राइव नहीं कहा, लड़कों को आपने च्युइंगम नहीं कहा, लड़कों को आपने आतंकवादी नहीं कहा, लड़कों को आपने मुंह मारना नहीं कहा, लड़कों को आपने खेला खाया नहीं कहा। आपने कहाँ कहा? दिखाइए हमें कोई वीडियो जिसमें आपने कहा हो, बताइए। टेस्ट ड्राइव हमने नहीं कहा। नहीं, तो आप समर्थन कर रहे हैं क्या उसका? विरोध कर रहे हैं तो आप लोग, तो- समर्थन करते हैं। हम नहीं कर रहे किसी का समर्थन। हैं? हम लड़की को कोई कार आज- नहीं मानते। हम नहीं मानते लड़की कोई कार है जिसकी कोई टेस्ट ड्राइव ले सकता है, बिल्कुल नहीं मानते। वो एक महिला बोल रही थी, वो उसके गलत खिलाफ बोल रही आपने है। क्यों नहीं मुहिम चलाई? नहीं, बिल्कुल गलत कर रही है। मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ गलत कह रही है। कोई किसी की टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकता। लेकिन लड़कों को आपने च्युइंगम नहीं कहा, आपने आतंकवादी नहीं कहा, आपने मुंह मारना नहीं कहा, आपने खेला खाया सब नहीं कुछ कहा, आपने कहा सब है। लड़कियों के लिए कहा। सबको सब बातें कही गई हैं। आप लोग केवल लड़कियों वाला चला रहे हैं, उससे आपको टीआरपी आ रही है, इसमें हम क्या करें? बेटा आप हट जाओ, बेटा आप बैठो, अभी आते हैं आपके पास। बेटा महाराज जी आप बोलिए। अभी बेटा मैं आपसे बात करूंगा, आप चिंता ना बेटा करो। बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ। पत्रकार हैं, उनका आएंगे। धर्म है सवाल करना, महाराज जी से पूछने। कोई दुश्मनी निभाने नहीं आए, आप बैठिए। महाराज जी मेरा यही अगला सवाल है जी, अनिरुद्धाचार्य जी, अगर आप कुछ गलत नहीं कहते तो बार बार माफी क्यों मांगते? जहां जरूरत पड़ती है कि लोगों को समझ नहीं आई बात क्या है, कहने का उद्देश्य तो सही है, भाव सही है, पर कुछ लोग उस सही भाव को समझ नहीं पाते, वो गलत वे पे समझ लेते हैं। अब जैसे उदाहरण समझिए कि एक बार जब भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में जब ब्रह्मा जी पैदा हुए, तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि भाई मैं पैदा कहाँ से हुआ, तो वो कमल की नाली के नीचे उस नाल के नीचे नीचे चले गए। हजारों साल भटकते रहे, कोई समाधान मिला नहीं, तो वापस आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, जिसने मुझे बनाया है कृपया वो मुझे दर्शन दे, क्योंकि मैं नहीं जान रहा हूं कि मुझे किसने बनाया। तब भगवान नारायण ने आकाशवाणी की कि तप 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 करो। तो ब्रह्मा जी ने सुना कि तप करो, तो उन्होंने सोचा कि तपस्या करने का बोल रहे हैं। यही बात राक्षसों ने सुनी कि तप, तो उनको लगा कि यार वो कह रहे हैं सबको ताप लो मतलब सबको खत्म कर दो। तो बात एक ही थी, तप, लेकिन उस तप का ब्रह्मा जी ने अर्थ लगाया कि तपस्या, और राक्षसों ने अर्थ लगाया ताप।
ताप लो सबको। तो बात एक ही कही जाती है, सब लोग अपने अपने तरीके तो से आप समझते ये हैं। कह रहे हैं जो आपकी बात का गलत मतलब निकाल रहा है वो राक्षस है? एक आप मिनट। अर्थ ही गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी बात का विरोध खुद साधु संतों ने किया और आपने उनसे माफी कोई मांगी। नहीं विरोध कर रहा प्रभु, आप ही करा रहे हैं, लड़ा रहे हैं। मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं बताऊं आपको। शकुनी मामा वाला काम आप ही करा रहे हैं। कोई बात नहीं, जैसा आपने कहा आप तथ्यों के बिना बात नहीं करते, मैं भी बिना तथ्य कोई बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, आपने हो सकता है उससे ज्यादा माफी मांगी हो, मैं आपको केवल यहां पर 3 बार के एग्जाम्पल देने आया हूं। आपने अक्टूबर 2024 में बिग बॉस में शामिल होने के बाद एक स्पष्टीकरण दिया और सनातनी अनुयायियों से माफी मांगी कि नहीं मांगी? हाँ या ना में जवाब ये दीजिए। बताइए, नहीं, हाँ या ना में। गुरुजी, अभी मैं मेरे पास और कहीं एग्जाम्पल भी है। जाऊं, आप कौन होते हैं मेरे कहीं मैं भी उस जाने पे बात नहीं सवाल कर रहा हूं, करने मैं वाले? कोई नहीं होता। आपने माफी मांगी कि नहीं मांगी? अक्टूबर 2024 में माफी मांगी, मैं वो कहीं ऑन भी रिकॉर्ड जाऊं है। उसमें भी आपको दिक्कत फिर है। सितंबर 2024 में गुरुजी आपने शिव कृष्ण संबंध पर एक विवादित टिप्पणी की और उसके बाद मथुरा के वृंदावन के साधु संत नाराज हुए, आपके खिलाफ केस करने की बात हुई। फिर आपने धार्मिक समुदाय को अपमानित करने पर सार्वजनिक माफी मांगी कि नहीं मांगी? जो मेरी बात नहीं सुनते, पूरी आधी अधूरी बात। देखो, कुछ लोग समाज में होते हैं जो केवल झगड़ा करने बैठे हैं, तो जो झगड़ा करने बैठा उनसे क्या मुंह लगे बताइए, आप क्या करें? उनसे क्या कहें? लड़ें? आप इतना फुर्सत तो हमारे पास है नहीं कि हम सबसे लड़ते फिरें, इसलिए खत्म करो तो बात। ऐसी बात कहनी क्यों जिससे माफी मांगनी पड़े? सही कही जाती है सारी बातें, तो लोग सही नहीं बात पे समझते, फिर इसमें माफी- लोगों की गलती है, मेरी गलती नहीं है। अभी तो आप माफी नहीं मांग रहे सही बात पे, तो उस समय सही बात पे माफी क्यों तो मांगी? नहीं मांग रहे हैं क्योंकि बात सही है। तो उस समय क्यों मांगी? समझो, इतना टाइम नहीं होता ना लड़ने झगड़ने का, चलिए, लड़ते ही रहे। एक और माफी मांग रही आपने। जुलाई 2025 में 25 साल की लड़कियों पर जो अभद्र टिप्पणी की, जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं, उस पर भी आपका एक वीडियो आया। आपने कहा कि आधी अधूरी बात लोगों ने सुनी, पूरी बात नहीं सुनी, लेकिन अगर किसी का दिल दुखा तो मैं माफी मांगता हूं। और इस वीडियो में आपने 2 बार माफी मांगी है, आधी एक अधूरी बार बात बीच में और सुनोगे एक तो बार क्या अंत करें? में। तो माफी तो वहां भी मांगी आपने। तो आधी बात आप मीडिया वाले सुनवाओगे तो गलत तो हो जाएगा ना मैसेज। गुरुजी, मतलब आप मान रहे हैं कि सही बात करने पर आपको लोगों ने घेर लिया? भाई देखिए, जिसे अनिरुद्धाचार्य का विरोध करना है तो विरोध तो यहाँ सेवा चल रही है, इसको देख के भी लोग जल रहे हैं कि तुम क्यों कर रहे हो। फिर जिसे आप बताइए, आपका पड़ोसी तरक्की कर जाए तो आपके पड़ोसी को देख के मोहल्ले के लोग जलते हैं, तो क्या वो माफी मांगे कि भाई हम तरक्की कर गए हैं? अब कुछ लोगों को जलना है तो क्या हर बात की मैं माफी मांगता रहूं कि भैया तुम जल रहे हो इसके लिए माफ करो, मत मैं जलो? इस विवाद को मैं इस सवाल को यहीं पे खत्म करता हूं, एक सवाल पूछकर। इस स्थिति में अगर कोई, आप कथावाचक हैं, आप समाज को राह दिखा रहे हैं, आप हमारे इन सभी अनुयायियों को बता दीजिए कि जब ये सत्य का साथ दें और जब इनके ऊपर सवाल उठ जाए तो क्या इनको माफी मांग लेनी चाहिए? यदि आप गलत हैं, यदि मैं गलत हूं, जहां मेरे से गलती हुई वहां मैं सहर्ष अपनी इस गलती स्वीकार करता हूं, उसमें क्या है? जहां गलत हूं वो मानूंगा, जहां गलत नहीं हूं वहां क्यों मानूं? तो आपने इसमें तो 2 बार जो माना वो गलती हुई आपसे। जहां गलत थी, जहां गलती करो तो गलती को स्वीकार कर लो। जहां गलती हो, जहां गलती ना हो, उसे स्वीकार करने की भी जरूरत नहीं अब अभी करते हैं स्वीकार? है। अभी स्वीकार करते हैं? अभी गलती है ही नहीं, चलिए ठीक है। इसलिए स्वीकार अभी ओके, नहीं। ठीक है। अब एक बाइट सुनाइए जरा, यहाँ पर गुरुजी की एक और बयान सुनवाइए। गुरुजी ने इस देश में, चाहे अभी की सरकार हो चाहे पहले की सरकारें हो, सभी ने, मैम आप सभी लोग लड़कियों के उत्थान के लिए, उनके पढ़ने लिखने के लिए, उनके विकास के लिए बहुत काम कर रहे हैं। हम सभी कर रहे हैं, सरकारें भी कर रही हैं। ये क्या है गुरुजी? अच्छा ये बताइए, पहले ये बताइए, सच बताइए कि नारी का दुश्मन स्त्री का दुश्मन पुरुष रहा है कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही रही है? ये तो आप जेंडरिफिकेशन कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। सुनिए, अधिक मात्रा जहां बोली जाए ना वहां अधिक मात्रा में लिया जाता है। अधिक मात्रा में सास की दुश्मन उसकी बहू, या बहू की दुश्मन उसकी सास, देवरानी की दुश्मन उसकी जेठानी, जेठानी की दुश्मन उसकी देवरानी। अधिकांश पुरुषों से नारियां कम प्रताड़ित हैं, पुरुषों से नारियां कम प्रताड़ित हैं। नारियां, अरे स्त्री का घर स्त्री ही तो बिगाड़ती है। चलिए अब इन स्त्रियों से ही पूछ लेते हैं। बताइए मीनाक्षी, क्या कहना है आपका इस पर? मैं इस बात को समर्थन नहीं देती हूँ, क्योंकि यदि आप इस मंच आपके से पति को कोई पराई औरत देखने लग जाए तो वो आपके घर ही को तो बिगाड़ रही है, यही तो कह रहे हैं। गुरुजी, तो क्या आप चाहती हो? मैंने एक बात आपसे सीखी है, यदि आप किसी चीज़ का जवाब नहीं देना चाहते तो आप पर्सनल एकदम हो जाते हैं।
मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, पर्सनल नहीं होता, मैं एग्जाम्पल पर्सनल देके समझा देता हूँ इस बात ताकि- से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ, आप बात सुनिए, इस बात से मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि आप इस मंच पर, इस गद्दी पर बैठकर आप लोगों से ये बात कन्वे कर रहे हैं, आप लोगों को ये बात पहुंचा रहे हैं, तो इस समाज में, परिवार व्यवस्था में ये बात फैलेगी कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हमारी बेटियों ने, हमारी बहुओं ने अपने लिए परेशानियां खुद इकट्ठी करी हैं, कैसे स्वामी जी बता रहे हैं, तो हमें इनके लिए कोई ना कोई रोकथाम करनी चाहिए। वो सीख रही हैं आपसे, जो आप कह रहे हैं वो सीख रही हैं और वो अपने परिवार में उसको अप्लाई करेंगी। तो आप जो महिलाओं के लिए बोल रहे हैं, महिलाएं उसको सुन रही हैं और फिर उसको अपने घर में अप्लाई करेंगे, तो मुझे नहीं लगता ये आपकी वाकया ठीक है। सुनिए बेटा, सुनो, अनुरुद्धाचार्य जी, एक मिनट, मैंने क्या प्रश्न का उत्तर आप बोलिए, आप बोलिए। आज गौरी गोपाल में अधिक माताएं ऐसी हैं जिनको उनकी बेटियां छोड़ने आती हैं। बेटियां बहुओं से, एक मैया ने आकर बोला कि उनकी बहू उन्हें ना रोटी देती ना भोजन देती, और मैया जब अपना भोजन बनाती तो उनकी बहू आकर टॉयलेट का गंदा पानी वो बहू सास के बर्तन में डाल के चली जाती। ये ऑन रिकॉर्ड यहाँ एक माँ ने बोला। नहीं होगा, ये होगा। महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, गौरी गोपाल आश्रम में कितनी महिलाएं? लगभग 300। इन 300 महिलाओं में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको उनकी बेटियों ने यहाँ के छोड़ा है? बेटों ने तो छोड़ा, ऐसी भी माताएं हैं, पर अधिक माताएं ऐसी हैं जिनको बेटियों ने और बहुओं की प्रताड़ना के कारण आना पड़ा। बहुओं महाराज जी, मैं इसलिए पूछ तो रहा हूं इसलिए कुछ बहुएं गलत हैं, कुछ सास गलत हैं, कुछ स्त्रियां, कुछ पुरुष, सब जगह बेटा भी गलत है। तो लेकिन जो रेशो है ना, वो आप देख लीजिएगा कि आप स्त्री हैं। अब स्त्रियों में आद्य शंकराचार्य जी ने कहा है नारी नरक का द्वार है। ये मैंने पहले सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले पूरी बात। इसको आधा अधूरा सुनेंगे गलत लगेगी, आधा सुनेंगे बिल्कुल गलत। आद्य शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि आप पति पत्नी खुश हैं, लेकिन आपके खुशी में यदि कोई पराई स्त्री आ गई तो बताइए पुरुष के लिए पराई नारी नरक का द्वार है या नहीं? फिर आप यदि पूरी बात नहीं सुनेंगे तो शंकराचार्य जी की बात गलत लग जाएगी। इसलिए कहता हूं संतों की बात समझने के लिए सत्संग की जरूरत है। नहीं, उसी प्रकार से तो पुरुष भी नरक का द्वार हुआ ना? बिल्कुल है। नहीं, पर आपकी टिप्पणियां अधिकतम स्त्रियों पर रहती है, अधिकतम महिलाओं पर रहती है, ये विरोध है। सुनिए, जब स्त्री गलत होगी तो पुरुष भी गलत होगा, इसमें कहने की क्या बात है? भाई अकेले स्त्री कैसे गलत हो जाएगी? भाई अकेले कोई स्त्री कैसे गलत होगी, या अकेला कोई पुरुष कैसे गलत होगा? होगा तो दोनों ही गलत होगा। तो एक को बोल दिया तो दोनों के लिए है वो।